ईश्वर आशीषित करें। और कईयों के पास कईयों का बाइबल है, वो भी ध्यान रखिए, वो वापस नहीं करते हैं ना। ईश्वर का धन्यवाद। मरकुस की सुसमाचार एक वचन हम पढ़ रहे थे पिछले दिनों में, और उस पर हम मनन करते हुए कुछ बातें सीखा हमने, और उसमें हमने आगे सीखना है। और उस अध्याय पर, उस वचन पर हम जाते हैं। मरकुस 11:12 से लेकर 25। मरकुस की सुसमाचार 11 अध्याय, उसके 11 से लेकर 25 हमने 11 से जो है 19 तक हमने पढ़ा, या मतलब 14 तक पढ़ा, फिर 20 से हमने 26 तक 25 तक पढ़ा। लेकिन इसमें बीच में और है जो किस्सा है या जो हिस्सा है, वो हम उस पर मनन करेंगे और प्रभु के वचन में से सीखेंगे। वहां पे हम दोबारा उसको पढ़ते हैं। मरकुस 11 अध्याय, मैं चाहता हूँ आज हम 15 आयत से लेकर आगे पढ़ेंगे। फिर वह यरूशलेम में आया और वो मंदिर में गया, और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा, और सर्फों के पीढ़े और कबूतर के बेचने वालों की चौकियां उल्ट दी, और मंदिर में से होकर किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया, और उपदेश कर उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी है। ये सुनकर महायाजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। और प्रति सांझ होते ही वह नगर से बाहर जाया करता था। और 20 से हम 25 तक दोबारा पढ़ेंगे। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे, तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई, और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख कि अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो अपने मन में संदेह न करे, पर प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना कर मांगोगे, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, और यदि तुम्हारे मन में किसी की और कुछ विरोध हो, तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराध क्षमा करे। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। परमेश्वर हमसे बात करें, प्रभु आज हमें इन वचनों से सिखाएं। परमेश्वर अपने आशीषों से परिपूर्ण करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम इन वचनों में हमने जो सीखा, हम जो पढ़ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि परमेश्वर अपनी कलीसिया से क्या चाहता है, परमेश्वर अपने लोगों से क्या वो उम्मीद रखता है। हमने बीते दिनों में या बीते समय पर इसके हिस्से को या एक बात को हमने सीखा था। आप सबको, मुझे यकीन है आप सबको याद होगा कि क्या चाहते हैं हम, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद रखता है, क्या चाहता है वो। हाँ जी, उसके 12 से 14 और 20 और 21 आयतों में हमने देखा कि परमेश्वर ने वहां पे अंजीर के पेड़ को देखा, और वो ऋतु अंजीर का फल लगने का नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने देखा कि इसमें फल नहीं लगा, तो परमेश्वर ने क्या किया, उसको श्रापित कर दिया। परमेश्वर ने क्या बोला, परमेश्वर ने क्या किया, सुखा दिया। वो जो श्राप से वो जो अंजीर का पेड़ है वो बिल्कुल सूख गया। मेरे प्रियो, मैंने इसके ऊपर पहले भी हमने मन किया, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। पहली बात, परमेश्वर अपनी कलीसिया से, अपने लोगों से, अपनी मंडली से, अपने जो परमेश्वर के विश्वासी हैं, उसके चेले हैं, उसके ऊपर विश्वास करने वालों से परमेश्वर फल चाहता है। हमारी जिंदगियों में फल लगे,
सब निकालें आप और पढ़ें। लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार, लूक चैप्टर 6 एंड वर्स 43 to 45। लूका 6 अध्याय 43 से लेकर 45 आयतें अगर हम मनन करेंगे, वहां पे हम जल्दी से जल्दी देखेंगे क्या फल और कैसे फल आते हैं। तो मैं एक बार फिर हम मनन करेंगे वहां पे। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना जड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। जब आखिरी आयत भी 46 आयत, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो तुम मुझे हे प्रभु क्या करोगे? मेरे प्रियो, आज हमारी जिंदगियों में, आज हमारे जीवनों में फल इसलिए नहीं आता। इस वचन में स्पष्ट रूप में लिखा है कि हमारे मन में भलाई की बातें नहीं है, हमारे अंदर परमेश्वर के आत्मा के बातें नहीं है। परमेश्वर का आत्मा पाकर, परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होना, आत्मा से भरे रहना का मतलब ये नहीं कि आप जब गीत बज रहा है, साज बज रहा है, तो आप अपने होश में खो जाएं, होश से खो जाएं और आप कुछ ऐसे करने लग जाएं जो प्रभु के वचन में नहीं लिखा। वो नहीं है आत्मा से भरना। आत्मा का फल है जो हम गलातियों की पत्री 5 अध्याय 22 से 26 आयतों में जो बीते दिनों में भी मनन किया। मैं आज उस पर ज्यादा समय नहीं बिताना चाहता, लेकिन मैं इन आयतों से एक बात बताना चाहता हूँ। जो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर है, वही जो हमारे मन के अंदर भरा है वही बाहर निकलता है। अगर आपके मन में किसी के प्रति आप चुगली करते हो, इसका मतलब आपके अंदर ईर्ष्या है उसके प्रति। आप किसी को भला नहीं समझते क्योंकि आप स्वार्थी हो। इसका कारण यही है कि आपके अंदर के जो स्वभाव है उसमें आप शारीरिक हो। बहुत सारे लोग आत्मिक दिखते हैं। मैंने बीते समय पर भी सिखाया था, एक बार फिर बताना चाहता हूँ। ये जो समय काल था, ये अंजीर का फल लगने का समय नहीं था जब यीशु मसीह वहां से निकले, जब वो वहां से निकले। लेकिन यीशु मसीह ने इसलिए उसको श्राप नहीं दिया, या इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो फल, और यीशु मसीह को मालूम था कि ये तो ऋतु नहीं है, ये तो फल लगने का समय नहीं है, ये मौसम नहीं, इसलिए नहीं श्राप किया, बल्कि इसलिए किया क्योंकि उसमें क्या लगे थे। अगर आप ध्यान देंगे तो उसी मरकुस 11 में क्या पढ़ते हैं हम, उस वहां पे प्रभु ने क्या देखा, क्या देखा परमेश्वर ने? हाँ जी, 11 अध्याय जब हम 12 आयत को पढ़ते हैं, जब वो बैतनी से निकले तो उसको अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकल गया कि वह जाने उसमें से कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़कर पत्ते हैं उसमें। आजकल आत्मिकता में बहुत सारे लोग, पत्ते का मतलब शो है, मतलब पेड़ लगा हुआ है, पत्ते लगे इसका मतलब पेड़ है, मतलब उसमें पत्ते लग रहे हैं बट उसमें अंजीर नहीं लगा। बहुत सारे मसीह जीवन में ऐसा होता है, वो दिखावे की जिंदगी होती है लेकिन आत्मिकता नहीं है, उसमें आत्मिक फल नहीं है। वो शारीरिक रूप में अंदर से है लेकिन आत्मिकता बाहर दिखाते हैं। उसमें पत्ते लगे हैं लेकिन उसमें पत्ते की लिखा है वहां पे, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया क्योंकि फल का समय लिखा हुआ, फल का समय नहीं था। लेकिन यीशु मसीह फल चाहते थे मेरे प्रियो। लेकिन मैंने आपको बीते समय बताया, फल लगने से पहले एक बीज लगता है, उसको बोलते हैं प्री फिग। प्री फिग मैंने बताया था, पगिम बोलते, पगिम। पगिम जो है वो फिग लगने से पहले, अंजीर लगने से पहले जो उसका जो बीज है
उससे दिखता है कि हाँ जी फल आने वाला है, पर वहां पे कुछ नहीं पाया सिवाय पत्ते हरे भरे लगे किसी पेड़ में। उससे क्या है, पक्का है कि उसी में फल आएगा। कई बार कहीं हरियाली देखकर हमें लगता है तो आप इतना बढ़िया बाग है, लेकिन कहीं सिर्फ जंगल ही जंगल, फिर हम कहते हैं अरे सिर्फ जंगल ही जंगल, इसमें तो कोई फल नहीं है, इसमें तो कुछ अच्छी चीजें नहीं है। ऐसे ही बहुत सारी जिंदगियां हैं जो प्रभु यीशु मसीह वहां सिखाना चाहते हैं कि वहां पे जो पत्ते हैं वो उनकी मशहूरी है, वो उनका एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट है कि हाँ जी पेड़ में पत्ते लगे हैं तो क्या होगा, फल तो हो सकता आएंगे। लेकिन वहां पे जो प्री फिग है, पकिन है, जो अंजीर लगने से पहले उसका जो बीज का जो बड़ा होता है, जो बड़ है, वो वहां पे नहीं था। मेरे प्रियो याद रखें, अगर कोई भी पेड़ अपने ऋतु से पहले उसमें प्री फिग या उसका प्री फ्रूट, फल से पहले उसका जो बड है वो बढ़ता नहीं दिखता। अब आप कई लोग हिमाचल गए हो, नहीं मैं गया हूँ हिमाचल में, उस समय भी गया हूँ जब सेब के पेड़ में सेब लगते हैं और उसके बाद जब सेब लगे हुए भी देखे, लगने से पहले उसकी छोटा आकार आप सेब का जो बड़ा होता है उसको देख सकते हो। इसी प्रकार केले लगे हुए देखते हैं आप, कई फलों को आम लगे हुए देखते हैं, जब उसमें वो सिर्फ पत्ते नहीं बल्कि आम का जो बीज है या आम के जो आकार में जो उसका बड़ है, वो फल से पहले उसको देखते हैं, हम क्या बोलते हैं, तो इसमें आम लगेगा। आज बहुत सारी जिंदगी है जिसमें कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उसके अंदर दिखता ही नहीं है। और याद रखना, अगर आपके अंदर वो पत्ते हरे भरे आप बाहर से दिख रहे हैं और आपके अंदर वो बीज नहीं है, वो जो बोया गया फल नहीं निकल रहा, उसका बड़ भी, उसका प्री फल भी नहीं आ रहा, तो ध्यान रखिए वो साल भर भी फल नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, वो आगे भी फल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर से निकल ही नहीं रहा, क्योंकि आपने अंदर लिया ही नहीं कुछ, आपने अंदर लिया ही नहीं कुछ। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि खाली बैठने से सब कुछ हो जाता है, खाली बैठने से सब कुछ हो जाता है। विश्वास रखो, खाली बैठ जाओ, कई समय पर हमें खाली बैठना पड़ता है, हमें चुप रहना पड़ता है, वो बात सही है। लेकिन बहुत सारे लोग विश्वास के साथ विश्वास के कार्य को नहीं करते, विश्वास रखते आगे नहीं बढ़ते, विश्वास रखते हैं प्रभु पर आगे कदम नहीं रखते, स्टेप ऑफ फेथ नहीं लेते, विश्वासी जीवन में आगे नहीं बढ़ते। हमने विश्वास कर लिया काफी है, लेकिन आप विश्वास में पवित्र आत्मा को पाया तो आत्मा का फल तभी आएगा जब आप पवित्र आत्मा को खुराक देंगे, उसका पालन पोषण करेंगे, उसके लिए आप अपने परमेश्वर के जो दिए हुए वचन है उसमें पालन नहीं करेंगे, उसको नहीं पढ़ेंगे, कैसे आप फल पाएंगे? क्या पढ़ा हमने? मैं इसमें ज्यादा समय नहीं देता, लेकिन फिर समय लग रहा है। वो जो यूहन्ना 15 में हमने पढ़ा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में, जो डाली मुझ में, तो क्या हमने रहस्य सीखा था फल पाने के लिए? बने रहने से फल आएंगे। अपने आप कोई डाली नहीं फल, अपने आप किसी पेड़ में नहीं फल लग सकता। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं लूका 6 में भी क्या पढ़ा, वहां पे जो अंदर है वही बाहर आएगा। बाहर से कोई भी पेड़ अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए, ऐसा नहीं है। अगर पेड़ अच्छा है तो फल भी अच्छा। आपकी जिंदगी अच्छी है, आपके अंदर भलाई है, आपके मन के अंदर आप भला सोच रहे हो तो भलाई निकल कर आएगा। ध्यान रखिए इस बात को।
तो हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता। आपका पेड़ कैसा है? क्या आपके पेड़ में फल लगे? क्या आपकी जिंदगी में फल लगे? क्या आपके जीवन में फल है? प्रभु के वचन ने बताया वो चाहते हैं कि हम फल पैदा करें। और प्रभु यीशु मसीह वहां पे सिखा रहे हैं कि सिर्फ हम मशहूरी वाले मसीह ना बने, सिर्फ दिखावे वाले मसीह विश्वासी ना बने, बल्कि हम क्या करें? हाँ जी, फल पैदा करने वाले। उसका मतलब है कि जो कोई वचन सुनता है वो क्या करता है? वो करता भी है। ना सिर्फ सुनने वाला और नहीं करता, वो कैसा है? वो मूर्ख व्यक्ति की तरह है। ये सर जिसने अपना मकान किस पर बनाया? रेत पर बनाया, और मींह आए, तूफान आया, वो बह गया, वो नाश हो गया। आपका जीवन अगर आप परमेश्वर के वचन पर नहीं बनाएंगे, उसको सुनकर मानने वाले नहीं, उस पर चलने वाले नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके जीवन में आप गिरते रहोगे, आपके जीवन में आप उठ नहीं पाएंगे। भजन संहिता जो आज हमने मनन किया, उसके 1 अध्याय 3 आयत में क्या पढ़ते हैं हम? जो व्यवस्था की इस पुस्तक पर दिन रात मनन करता है वो हर कार्य के लिए सफल होता है। मेरे प्रियो, हमें जरूरी है हमारे जीवनों में हम फल को पैदा करें। और यीशु मसीह यहाँ पे सिखा रहे हैं फलदायक मसीह बनना। दूसरी बात यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं? हाँ जी, जब इसके बाद मतलब इस घटना के बाद यीशु मसीह कहाँ पहुंचते हैं? यरूशलेम में पहुंचते हैं। और यरूशलेम में पहुंचते हैं यीशु मसीह हैकल में, मंदिर में, जहाँ पे आराधना में जाते हैं, वहां पे क्या देखते हैं? यहूदी है, यूनानी लोग है, और हैकल में क्या करने आते लोग? क्या करने आते? क्या करने आते? प्रार्थना, प्रभु के आराधना करने आते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने वहां पे क्या देखा? जब वो यरूशलेम पहुंचे, क्या देखा? वे मंदिर में क्या वहां लेन देन कर रहे थे और उन्हें बाहर निकालने लगे। मंदिर में, चर्च में बिजनेस नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वहां पे बलि चढ़ाने वाले पुरोहित जो याजक थे, what they were doing, what was offered for the sacrifice, they were doing business with that. वो क्या कर रहे थे? वहां पे प्रार्थना का समय भी था। आज भी बहुत सारी कलीसियाओं में प्रार्थना नहीं होती, प्रोग्राम बहुत होते हैं। आज बहुत सारे मतलब प्रेयर लाइन जरूर शुरू है, लेकिन खुद प्रार्थना नहीं करते। वहां पे कार्यक्रम होते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग से होते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो परमेश्वर के साथ जो संगति है, समय है, वो नहीं बिताया जाता। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह क्यों गुस्से हुए? वहां पे क्या कर रहे थे? वो जो हैकल का जगह था वो एक बाजार बन गया, वहां पे लालच आ गया, वहां पे लोग बेचने और लेन देन करने लगे। वहां पे क्या, जो बलि चढ़ाने वाले जो वस्तु मतलब जो जानवर थे उसको बेचा जा रहा था। ना सिर्फ बेचा जा रहा था, बल्कि एक बार ही काट दिया, दोबारा उसको फिर बेच दिया। प्रभु को धोखा दे देते। ऐसे भी लोग हैं जो यूज्ड सामान लेके आते। वहां पे ऐसे ही चल रहा था। The problem what was there, उस मंदिर में क्या हुआ था? That was resold, not only the sacrifice। क्या कर रहे थे? जो व्यापारी, जो पुरोहित को या याजक को जो उन्होंने जो पशु दिया था, उसके पशु लेकर वो लोग क्या करते थे? याजक से लेते थे, फिर वो एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करते थे। अगर आप उसको पढ़ेंगे थोड़ा पता लगेगा, वाकई में वहां पे एक ऐसा व्यापार चल रहा था। मतलब पहले खरीदा, फिर उसके बाद दोबारा बेचा गया, फिर वो ज्यादा पैसे में बेचा गया। आज व्यापार चर्चेस में होता है। कल हम कहीं पे बैठे थे, बात कर रहे थे। आपको पता है
कि आज कहाँ चर्चेस में क्या क्या बेचा जाता है, फिर भी लोग मूर्ख बनकर, बेवकूफ बनकर, वचन को ना मानते हुए वो उन जगहों पर जाते हैं। तेल बेचा जाता है, रुमाल बेचा जाता है, कपड़ा बेचा जाता है, आपकी प्रार्थनाएं बिकती हैं, आपको वहां पे सर्टिफिकेट भी बेचा जाता है। आपको प्रार्थना करवाना है, आपको इतना रकम देना पड़ेगा, आपको ले हैंड करवाना है, सिर पे हाथ रखवाना है, आपको इतना रकम देना पड़ेगा, खास प्रार्थना करवाना है तो इतना करवाना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग बड़े खुशी से, बड़े हर्ष के साथ, जोश के साथ वहां जाते हैं, अरे क्या बात है। और बहुत सारे लोग इसको बोलना पसंद नहीं करते। वो लोग इसको बोलना पसंद नहीं करते जो डरते हैं और जो वचन को पूरी तरीके से नहीं मानते, जो थोड़ा बहुत मिलावट करते हैं। अरे मैं उसको बोल दूंगा तो क्या हो जाएगा, उसको मैं गलत ठहरा दिया तो वो क्या बोलेंगे। कल वही बातचीत, हम कहीं पे बैठे थे, बात चल रहे थे, मैं किसी को गलत नहीं बोल सकता, वो व्यक्ति बोल रहे थे, हम क्यों उसको गलत बोले। गलत को गलत बोलना है, प्रभु ने बोला है हाँ में हाँ, ना में ना। आप किसी के लिए बोलो कि आप कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं करते रहोगे, आप उसके जीवन में ठोकर का कारण बन रहे हो, आप उसको पाप में धकेल रहे हो, आप उसका पाप खा रहे हो। कल को परमेश्वर आपसे पूछेगा। उत्साह करना अलग बात है, किसी को उत्साहित करना, किसी को प्रभु में लेके आना, उसकी मदद करना, उसकी सहायता करना अलग बात है। लेकिन बहुत सारे लोग कईयों के पाप को ढांप देते हैं, कोई बात नहीं। मेरे प्रियो, आज चर्चेस में व्यापार हो रहा है और वहां पे पैसे भी अदल बदल हो रहे। क्या हो रहा है? मनी जो चेंज होकर यहूदी जो सिक्के हैं वही जो है वो टैक्स पे पे करते, वहां पे उसका भी वहां पे व्यापार या उसी का भी लेन देन चल रहा था। और ना सिर्फ ये बात, लोग उस मंदिर की जगह को क्या है शॉर्टकट रास्ता ले रहे थे। They were using that temple area कि वो शहर में जल्दी से पहुंचे। आज लोग कई बार कई ऐसा चीजें भी करते हैं। तो प्रभु ने क्या किया, जो पैसा अदल बदल कर रहे थे, जो यहूदी सिक्का या वहां पे जो चुंगी लेना था उसके लिए इधर से पैसा ले रहे थे, इधर सस्ते में मिल रहा जो इधर से ले रहे थे, वो कर रहे थे। प्रभु ने क्या किया, यीशु ने क्या किया, उस टेबल को क्या लिखा है, क्या कर दिया यीशु मसीह ने, पलट दिया। यीशु मसीह ने सफाई कर दिया, साफ कर दिया। मेरे प्रियो, वहां पे उस जगह पर, मेरे पास इतना समय नहीं है सब कुछ बोलूं, लेकिन यीशु मसीह एक बात बोलकर वहां पे किया, जो मरे हुए जानवर या फिर बार बार उसी को लेकर उसका सप्लाई करके उसी को बलि चढ़ा रहे थे, जो याजक लेके जा रहे थे, तो यीशु मसीह ने बोला ये बलि बंद कराओ, तुम तो वही कर रहे हो, तो मेरे बलि में क्या है। पशु को काट दिया, फिर वो पीछे जो आ रहा है वो कहता है कोई बात नहीं, यही दे दो, मैं इसको काट, इसी का खून चढ़ा देते। आप मेरे लिए प्रेयर करना, कोई बात नहीं। कई बार हम किसी को बोलते थे ना, इसके खिलाफ, इसके प्रति, या फिर ये जो रह गया कोई बात नहीं, इसमें मेरा भी हिस्सा डाल देना, मेरा भी प्रार्थना विषय रख देना। आपके मुंह क्या नहीं है प्रेयर करने के लिए? आप क्या प्रभु के पास नहीं जा सकते? आपके पास भेंट देने के लिए है नहीं आपके पास? आपका भेंट, आपका पैसा, आपका जो प्रभु के प्रति समय है, आप उसको अपने तरीके से यूज करने के बाद बोलते हैं चलो तुम चले जाना, चलो तुम प्रेयर कर लेना, चलो तुम दे लेना। प्रभु देखता है, प्रभु यीशु मसीह देखता है चीजों, हम कैसे
आराधनालय में आते हैं प्रभु को पता है। प्रभु हमारे मनों को सचमुच वो जांचता है। और यीशु मसीह ने वहां पे क्या बोला? क्या तुम नहीं जानते यशायाह नबी की 56 अध्याय उसके 7वें आयत में जो वचन कहा गया उसको यीशु मसीह ने वहां पे वो प्रॉब्लम बताया। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मेरा घर प्रार्थना का मंदिर कहलाया जाएगा? प्रार्थना का घर, चर्च प्रेयर के लिए है, आराधना में प्रेयर करना है। तो दूसरी बात जो यीशु मसीह चाहता है कलीसिया से, पहली बात फल लाना, दूसरी बात he wants worship and prayer। वो चाहता है कि हम आराधना में प्रार्थना करें, आराधना में कार्यक्रम नहीं करना, आराधना में शो प्रगटावा नहीं करना, आराधना में क्या करना है? प्रार्थना करना। बहुत सारे आराधनाओं में शो होता है। शो कैसे होता है? इस व्यक्ति को बुला लो, इसकी गवाही सुना देते हैं, उसको बुलाओ, उसको यहाँ पे पिछले संडे आने से क्या पता लगा, इसको बुलाओ, इससे क्या पता लगा, उसको मेरे पास आने से, हमसे मिलने से क्या लाभ हो? शो है और क्या? यीशु मसीह ने सेवकाई में, प्रचार में, कलीसिया में, पौलुस प्रेरित ने इतने लोगों को प्रभु के पास लेके आए, कभी भी अगले संडे खड़े होकर नहीं बुलाया, आओ तुम आकर गवाही दो, तुम्हें क्या मिला पिछले संडे आने से, 7 संडे आने से क्या मिला, 10 महीने आने से क्या मिला। ये सब शो हो रहा है। वहां पे क्या हो रहा है? लेकिन प्रभु ने बोला सब जातियों के लिए, सब लोगों के लिए मेरा घर क्या है? प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा। फिर वो क्या करते हैं? एक और पुराने नियम के भविष्यवाणी को कोट करते हैं यिर्मयाह नबी की पुस्तक 7वें अध्याय 11वीं आयत में कि तुमने मेरे घर को क्या कर दिया? जो मेरे नाम से बुलाते उसको डाकुओं का खो बना दिया। मेरे प्रियो, यहाँ पे कुछ पाठ हमें सीखना चाहिए। आराधना कैसे होना चाहिए? आराधना कैसे होना चाहिए? सबसे पहला पाठ, हमारे आराधना में डर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डर होना चाहिए। हम आराधना में आते हैं भय भक्ति, भय और भक्ति बहुत जरूरी है। आज के समय पर भय भी नहीं है, भक्ति भी नहीं है। बब्बा भी है, बब्बे को निकाल दो। आज आराधना में सिर्फ भाषण है, उसको उकसाने का भाषण, तुम कभी नहीं मरोगे, तुम्हें आशीष मिलेगी, तुम कितना भी कुछ भी करो, तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, प्रभु तुम्हारे साथ। ये भाषण है। आज मोटिवेट करो, मोटिवेट करो। जो बाइबल पाप के बारे में सिखाता है, अगर कोई प्रचारक पाप के बारे में नहीं बताता, मेरे प्रियो, वो प्रचारक वो परमेश्वर की विधि को पूरी तरीके से नहीं प्रचार करता। लोग नहीं आएंगे आपके पास, खाली कुर्सियां हैं कई बार, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे प्रभु के सामने जाके लेखा देना है। एक दिन मुझे उसके सामने खड़े होना है, मुझे पूरा कॉन्सेप्ट प्रीच करने के लिए बोला है, पूरी विधि प्रचार करने के लिए बोला है, मुझे भीड़ इकट्ठी करने के लिए उसने नहीं बोला, मुझे उसने इनाम इसलिए नहीं देना कि मेरे पास हजारों की गिनती, मैंने बड़े ब्रांच खोल लिया, मेरे द्वारा बड़े चमत्कार, इसलिए नहीं उसने इनाम देना, उसने मुझे इनाम देना। अच्छा और विश्वास योग्य दास, मेरे विश्राम में प्रवेश कर। मैं उस दिन के लिए मैं तैयार हो रहा हूँ, उस दिन के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, उस दिन के लिए मैं सेवा। हालेलुया। वो है हमारी सेवकाई। तो पहला पाठ भाई भक्ति, दूसरा प्रभु का घर प्रार्थना करें। प्रार्थना सबसे मुख्य है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बच्चे बिना प्रार्थना किए हुए अपने इम्तिहान देते हैं, जो काम करने वाले, नौकरी करने वाले बिना प्रार्थना किए हुए नौकरी में जाते हैं, और जो भक्ति बिना प्रार्थना के हैं, वो सब बेकार है। शैतान सिर्फ एक ही बात से डरता है, प्रार्थना करने वाले लोगों से। किससे डरता है? शैतान हमारी बुद्धि पर वो मजाक उड़ाता है। वो जो शैतान है, वो हमारे मेहनत पर भी कई बार वो मजाक उड़ाता है। अरे क्या कर रहा है,
बेकार है, कहता इसको तो कुछ मालूम नहीं मूर्ख थे। लेकिन वही मूर्ख व्यक्ति जिस पर उसने मजाक उड़ाया, वही जो मेहनती व्यक्ति जब वो घुटनों पर आता है, शैतान को सुन हो जाता है। प्रार्थना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, याद रखें एक ही बात शैतान करता है, अपने लोगों को प्रार्थना से रोकता है। आज लोग इसलिए भी चर्च में प्रेयर के टाइम में आते क्योंकि शैतान रोक रहा है और हम लोग रुक जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग रुक जाते हैं, हम सामना करके जय प्राप्त नहीं करते, हम निकल कर आते नहीं हैं। और तीसरे पाठ जो हमने सीखना है, पहले राजा 8 अध्याय, पहले राजा 8 अध्याय 41 है, पहला राजा 8 अध्याय 41 है। कुछ जल्दी पढ़ते हैं प्लीज। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 8 वर्स 41। फिर परदेशी भी जो तेरी प्रजा इस्राएल का ना हो, जब वे तेरा नाम सुनकर दूर देश से आए, वह तो तेरे बड़े नाम और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई पूजा का समाचार पाए। इसलिए जब ऐसा कोई आकर इस भवन की ओर प्रार्थना करे, तब तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुन, और जिस बात के लिए ऐसा परदेशी तुझे पुकारे उसी के अनुसार व्यवहार करना, जिससे पृथ्वी के सब देशों के लोग तेरा नाम जानकर तेरी प्रजा इस्राएल के समान तेरा भय माने और निश्चय जाने कि यह भवन जिसे मैंने बनाया है वह तेरा ही कहलाता है। आमीन। क्या क्या पढ़ा हमने? परमेश्वर चाहते हैं कि उसका भवन सब लोगों के लिए है। परमेश्वर की कलीसिया में सब लोगों पे क्या है? आशीष पाए। परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं मेरी कलीसिया जहां मैं जाता हूं, जो हमारी कलीसिया है, जहां पे हम सेवा करते हैं, उसके द्वारा दूसरे सब दुनिया के सब लोग आशीष पाए। सो पहली बात, पहला क्या? भय भक्ति। वर्शिप शुड बी इन फियर एंड रेवरेंस। सेकंड, God's house is a prayer house. Third thing, God's heart is for all people. परमेश्वर का दिल सब लोगों के लिए। क्या हमने पढ़ा यहाँ पे कि परमेश्वर ये करता है कि दूसरे लोग भी आए परमेश्वर के भवन में। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या आज्ञा दिया है? सबसे महान आज्ञा क्या दी? सबसे बड़ी और महान और आखिरी आज्ञा क्या दिया परमेश्वर? हाँ जी, मत्ती 28:19 और 20 में लिखा है, इसमें द ग्रेट कमीशन, महान आज्ञा यही है, जाओ 19 में, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को, ये वहां पे तुम जो लिखा है वो किसके लिए लिखा है? हाँ जी माइकल भैया, वो जो तुम लिखा है वो किसके लिए? वहां पे अमित का नाम लिखा नहीं लिखा ना? तेरा नाम लिखा वहां पे? हम सबको प्रभु ने बुलाया। किसको बोला? हम सब ने जाकर क्या करना है? चेले बनाना है। हमने जाकर लोगों को वचन सुनाना है। आज कलीसिया का कार्य यही है। The important thing in worship और आराधना में सबसे मुख्य बात ये है कि कलीसिया जाके चेला बनाए। एक विश्वासी जाके दूसरे जन को प्रभु के बारे में बताएं। आपके अपने हैसियत में, अपने हद में, अपना जितना ज्ञान है, जितना जाना है कि प्रभु ने मुझे बचाया, आप भी बचाओ। प्रभु मुझसे प्यार करता है, आपसे भी प्यार करता है। प्रभु मेरी प्रार्थना सुनता है, आपकी भी प्रार्थना सुनता है। बस इतना ही बोलना है। प्रभु बड़े बड़े कार्य करता है। आपको वहाँ पे लेक्चर देने के लिए नहीं बोला, आपको वहाँ पे डिग्री मतलब आप बीटीएस का वहाँ पे उनको पाठ नहीं सुनाना, आपको वहाँ पे किसी के बारे में आपको ग्रीक और हिब्रू पढ़ के नहीं सुनाना, आपको वहाँ पे ये मतलब यीशु मसीह का नाम के कितने नाम लिखे, कितने अर्थ लिखे, वो नहीं बताना। आपने केवल एक ही काम करना है, एक ही बात बताना। क्या है? क्या करना है? लोगों को सुसमाचार सुनाना है, चेले बनाकर उनको बपतिस्मा देना और उनको प्रभु ने लेके आना। सब
सब चाहते हैं, सब लोगों को। मेरे प्रियो, ये एक जरूरी बात है। आखिरी बात मैं चाहता हूं जाने, तो पहली जो परमेश्वर कलीसिया से क्या चाहता है, एक तो फल लाए, दूसरा आराधना में प्रार्थना हो। कैसे प्रार्थना हो? भाई भक्ति के साथ। भाई भक्ति एक ही बात है, डर होने। और नेक्स्ट, हमारे प्रार्थना समय होना चाहिए। जब हम कलीसिया में प्रार्थना करना चाहिए, सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं, सिर्फ प्रोग्राम के लिए नहीं, सिर्फ गीत संगीत के लिए नहीं, प्रार्थना का समय। आप कितना समय जब बैठते हो, प्रेयर करते हो और प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित करते हो। तीसरी बात, परमेश्वर का दिन सबके लिए। अब आखिरी बात, या इसमें मुख्य जो इन आयतों में जो बातें हैं जो हमें सीखने के लिए 20 से 26 आयत में जो पढ़ेंगे दोबारा। मरकुस रचित सुसमाचार क्या पढ़ रहे थे हम? कौन सा अध्याय पढ़ रहे थे? 11 अध्याय। 20 से लेकर 26 आयतों में जब हम पढ़ते हैं, 21 तक हमने पढ़ लिया। पतरस को वो बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, है रबी, देख ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख दिया। यीशु ने उससे उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास। आज कलीसिया में विश्वासी नहीं है। आज कलीसिया में विश्वासी नहीं है। तो आप बोलेंगे, बस हम कौन है? प्रभु चाहते हैं कि हम विश्वास से जीवन व्यतीत करें। प्रभु ये एक्सपेक्ट करते हैं, प्रभु ये हमसे चाहत रखते हैं, हमसे उम्मीद रखते हैं, हमारी जिंदगी विश्वास वाली जिंदगी हो। मेरे प्रियो, विश्वास अदृश्य को देखता है, अतुल्य पर विश्वास करता है और असंभव को पाता है। Faith sees the invisible, believes the incredible and receives the impossible. विश्वास क्या है? अदृश्य को देखता है, अतुल्य पर विश्वास करता है और असंभव को पाता है। अंजीर के पेड़ से लेकर मंदिर तक और दूसरे दिन फिर अंजीर के पेड़ पर है, जहां पे यीशु मसीह उनको क्या सिखा रहे हैं? बाइबल के अनुसार विश्वास क्या है? बिब्लिकल विश्वास। बाइबल का विश्वास एक चमत्कारी विश्वास है। बाइबल का विश्वास एक चमत्कारी विश्वास है। एक ऐसा विश्वास जो प्राकृतिक रूप में नहीं हम पाते। कईयों के पास वो विश्वास नहीं है। इंसान जो जन्म लेता है उनके पास, हर एक के पास वो विश्वास नहीं है। बाइबल में बताया विश्वास क्या है? इफिसियों 2 उसके 8 में क्या बताया? विश्वास परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक वरदान है, जो परमेश्वर उनको देता है जो उस पर निर्भर होता है। जब उसने जो मुक्ति दिया उस पर हम एतबार करते हैं, जो उसने काम किया है। और विश्वास का नाम भी होता है। कई लोग बोलते हैं, आपने क्या देखा मेरे जीवन को? आपको पता है मेरी धार्मिकता कैसे, मेरा पवित्रता ही क्या है? यहाँ पर रोमियो 12 अध्याय उसकी 3री आयत पढ़े। रोमियो की पत्री उसका 12वें अध्याय उसकी 3 आयत में क्या लिखा है? रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसकी 3 आयत में क्या लिखा है? क्या देखते हैं वहां पे लिखा है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, और जैसे परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार विश्वास दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को कैसा दिया? The measure of faith, किस नाप से आपको दिया विश्वास। अब कई लोग इसको वो बोलेंगे, पास्टर जी परमेश्वर ने तो मुझे कम विश्वास दिया। ऐसा नहीं है। परमेश्वर गिफ्ट देता है विश्वास, जो कोई ले लेता है, जो कोई इसको स्वीकार करता है। विश्वास क्या है? अदृश्य को देखता है। फिर मैंने क्या बोला था? इनविजिबल, अतुल्य पर विश्वास करता है और असंभव को पाता है। यह विश्वास। मेरे प्रियो, यहोशू ने विश्वास किया और सूर्य रुक गया था। क्या रुक गया था? सूर्य रुक गया था। दाऊद ने विश्वास किया और गोलियत को मार दिया।
शद्रक मेशक अबेदनगो ने मिलकर क्या है, आग की भट्टी में भी वो जले नहीं, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया। ये है असंभव विश्वास, ये है आश्चर्य विश्वास, ये है चमत्कारी विश्वास। हालेलुया। मेरे प्रियो, चेले घबरा गए, या चेले बहुत ज्यादा हैरान थे। They were amazed when they discovered कि वो जो अंजीर के पेड़ में क्या है, यीशु ने उसको श्रापित कर दिया और वो सूख गया। लेकिन यीशु मसीह वहां पे सिंपल सा उत्तर क्या दे रहे हैं, अजीब सी बात नहीं। वो सूखे हुए पेड़ को देख रहे हैं, उसके परेशान होकर क्या बोले, वो उसके विषय में परेशान है, लेकिन यीशु मसीह वहां पे क्या सिखा रहे हैं, विश्वास, विश्वास रखो, विश्वास करो। बहुत सारे समय पर हमारी प्रॉब्लम कुछ और है, हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु का उत्तर हमें नहीं पता लगता, क्योंकि वहां पे प्रभु विश्वास करना सिखाता है। हालेलुया। प्रभु विश्वास कराना सिखाता है। प्रभु चाहता है कि हम उसके प्रति और विश्वास योग्य हो। प्रभु चाहता है कि हम और उसकी आज्ञाओं का पालन करें, हम उसके प्रति और झुक जाएं और प्रार्थना करें और उसके वायदों को देखें। अब विश्वास क्या है? जब यीशु मसीह ने चेलों को बोला, क्या बोला, पतरस को क्या बोला, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं जल्दी बताना चाहता हूं क्या विश्वास है। परमेश्वर पर विश्वास, परमेश्वर के व्यक्तित्व पर, क्या है, परमेश्वर के व्यक्तित्व पर। परमेश्वर एक ऐसा व्यक्ति है जो कोई बड़ा राक्षस नहीं या दानव नहीं, जो आकाश में खड़े होकर आपको सिर्फ बोलता नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व है जो आपके संग है, आपके बोझ को उठाता है, आपको शांति देता है, आपके संग चलता है, आपको गिरने से बचाता है, आपको वो क्या है, सहायता देता है, आपको अकेले नहीं छोड़ता, आपको त्यागता नहीं है। वो कौन है? वो परमेश्वर। उसके व्यक्तित्व पर विश्वास। आप में से कई लोग इसलिए मुंह बनाकर बैठे हैं, कईयों को पता नहीं क्या चल रहा है, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर को जाना नहीं। आपको इसलिए नींद आती है, आपको परमेश्वर के व्यक्तित्व को नहीं मालूम। अगर यहाँ पे पता है कि वो पवित्र परमेश्वर, न्यायी परमेश्वर, प्रेम करने वाला परमेश्वर, जीवित परमेश्वर यहाँ बैठा है और मुझे देख रहा है, वो मुझे दे सकता है, वो मेरा देखभाल कर सकता है, वो मुझे जानता है, फिर हम कैसे देंगे? यहाँ प्रधानमंत्री आ जाए, यहाँ पे कोई और भी जन आ जाए, आप कैसे रहेंगे? भाई भक्ति ध्यान से रहेंगे, क्या करने वाले, अगला क्या होगा, अगला क्या होगा। यहाँ तो यही सुन रहे हैं, पास्टर जी कब प्रचार बंद करेंगे, कब हम जाएंगे, कब हम चाय पिएंगे। आपको परमेश्वर के व्यक्तित्व पर विश्वास करना है मेरे प्रियो। वो प्यार करने वाला है, वो आनंद देने वाला है, वो ध्यान रखने वाला, हमारा बोझ उठाने वाला है, हमारे संग रहने वाला है। हालेलुया। वो परमेश्वर के व्यक्तित्व पर हमें विश्वास करना मेरे प्रियो। ना सिर्फ उसके व्यक्तित्व पर, उसके वायदों पर, उसके वाचाओं पर। बाइबल में मैंने पहले बताया लगभग 8,810 वायदे दिए गए, 8,810 वायदे दिए गए, जो नए नियम में 7,706 है और पुराने नियम में 7,706 और नए नियम में 1,104। और पुराने नियम में व्यवस्था विवरण की पुस्तक में 28 अध्याय में अकेले ही हम 133 वायदे देखते हैं। प्रभु ने ये वायदे क्यों दिए? हाँ जी, प्रभु ने ये वायदे इसलिए दिए और वो कहता है इस वायदों को तुम पकड़ो, मानो। He has given a promise that when we take and hold that promise, He will fulfill it. वो वायदे पूरा करता है, वायदों को वो गारंटी के साथ है वायदे, वो और आमीन में पूरे होते हैं उसके वचन, उसके वायदे पूरे होते हैं, उसके वायदे वो पूरा करता है, उसके वायदे वो पूरा करता है। परमेश्वर हमसे प्रार्थना करने के लिए मांगता है, उसी समय परमेश्वर ये भी कहता है कि मैं प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता हूँ, और वो गारंटी देता है कि मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। यही बात 24 आयत में क्या लिखा है?
जो कोई मांगे वो संदेह ना करे। क्या करे? संदेह ना करे। बस करो तो गर्मी बहुत ज्यादा है। विश्वास प्रभु के वचन पर होना चाहिए। प्रभु के वायदे कहाँ पा सकते हैं हम? प्रभु के वायदे कहाँ से मिलते हैं? प्रभु के वचन से। Where we can find God's promises? From God's word. ना सिर्फ विश्वास किस पर करना है? परमेश्वर के व्यक्तित्व पर, परमेश्वर के वायदे पर, परमेश्वर की सामर्थ पर भी। वो सर्व सामर्थी है, वो असंभव को संभव कर सकता है। वो आपके बीते हुए कल में आपको आशीष देकर नया एक कल देता है। हालेलुया। आप सामर्थी परमेश्वर पर विश्वास करें। याद रखना, वायदा सब लोग करते हैं। कुछ जगहों पर आजकल वायदे लिखते हैं। मैं पिछले दिनों में एक प्रोडक्ट लिया और वहां पे मैंने उनसे पूछा कि ये गारंटी वाला दवाई में एक मॉल में थे। मैंने पूछा गारंटी, और लोग गारंटी पे मेरे साथ गए थे, उन्होंने बोला गारंटी लेके क्या करोगे, आपने चले जाना है, आप इंडिया में चले जाओगे, इसका गारंटी का क्या था? तो जो दुकानदार है मॉल का, जो बेचने वाले, उन्होंने बोला 2-3 महीने का है, वो भी प्रोडक्ट के लिए नहीं, वैसे नाम के। आज कोई भी गारंटी नहीं, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का वायदा है। जो उसने वायदा किया उसको ना सिर्फ परमेश्वर के वायदे पर, ना सिर्फ उसके सामर्थ पर, बल्कि उसके मकसद पर भी विश्वास कर रहे हैं। परमेश्वर का मकसद मेरे और आपके लिए क्या है? क्या है? यिर्मयाह उसके 29 अध्याय 11 आयत, जर्माया चैप्टर 29 वर्स 11 व्हाट इट सेज, मुझे मेरा तुम्हारे लिए जो कल्पना है वो क्या है? तुम्हारे हानि के लिए नहीं। फिर तो डरते हो आप लोग। तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए, तुम्हारे लाभ के लिए। हमें प्रभु की कल्पना, प्रभु की जो योजना मेरे और आपके लिए जो है वो कैसे है? हमारे लाभ के लिए। प्रभु का मकसद अनादि मकसद है, थोड़ी देर के लिए नहीं। आपका मकसद, इस दुनिया का मकसद थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसका मकसद अनादि के लिए है। अब जो विश्वास है उसकी कुछ बाधाएं हैं। मैं समाप्त कर रहा हूँ। विश्वास की कुछ बाधाएं, क्या क्या विश्वास की बाधाएं जो इसी अध्याय में हम देख सकते हैं। द ऑब्स्टेकल्स ऑफ बिब्लिकल फेथ, जो बाइबल का विश्वास है उसके क्या बाधाएं हैं? हाँ जी, इधर ध्यान दीजिए, बाइबल के विश्वास की बाधाएं क्या क्या है? यीशु मसीह 23 आयत में बताते क्या हुआ है? पढ़ो वहां पे, मरकुस 11:23 आयत में क्या बोलते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीत करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। संदेह, अविश्वास क्या है? अविश्वास एक सबसे पहला रुकावट है। एक सबसे पहला, अनबिलीफ इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल इन द फेथ। एक विश्वास की जिंदगी में, विश्वासी की जिंदगी में मेरे प्रियो, जब हम संदेह कर लेते हैं, विश्वास करते, क्या होता है? हाँ जी, हमारी प्रार्थना में असर नहीं होता। हम मांग रहे हैं प्रभु ये होना है, ये होना है। ये उस औरत की तरह विश्वास रखना चाहिए जो प्रार्थना उपवास में गए एक जगह पर, जहाँ पे लोग प्रार्थना कर रहे थे बारिश होने के लिए, बारिश होने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और ये बहन जी क्या लेके गए? अपने साथ छाता लेके गए। और प्रार्थना करने के बाद जब बारिश हुई, ये सिस्टर क्या है? छाता लेके बाहर आए। बाकी कोई भी छाता नहीं, बाकी किसी का विश्वास नहीं था। आप संदेह करके मांगोगे नहीं मिलेगा। याद रखो, हम प्रभु पर सवाल उठाते जब हम संदेह करते। दूसरी बात, 23 और 24 आयत में, इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कई बार अगर आप पढ़ोगे याकूब की पत्री, उसके 4 अध्याय 3 आयत में क्या लिखा है?
याकूब 4:3 में लिखा है, तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं, क्योंकि है तुम अपने भोग विलास के लिए प्रार्थना करते हो। बहुत से लड़कियां इसलिए प्रार्थना करते हैं उनको अच्छा लड़का मिल जाए, या बॉयफ्रेंड आज फोन कर ले, आज मेरा फोन उठा ले, मेरे से हंस के बात कर ले। तो क्या है इसका मतलब? सुख विलास से भोग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज बहुत से लोग इसलिए प्रार्थना करते हैं मुझे वो गाड़ी मिल जाए, मुझे ये पैसा मिल जाए, क्यों? सुख विलास के लिए। प्रभु आपकी मर्जी हो तो मिले ताकि आपकी सेवा करें। प्रभु आपके लिए ये बच्चे इनको पालने के लिए चाहिए। प्रभु आपने जो मकान दिया है उसका किस्त देना है। प्रभु आपने जो कार्यक्रम दिया है, आपने जो सेवा दी उसमें मुझे योगदान देना है, इसके लिए पैसा चाहिए। प्रभु देता है। आप अपने सुख विलास के लिए मांगते हो इसलिए नहीं मिलता, स्वार्थ के लिए मांगते हो इसलिए नहीं मिलता। प्रभु मेरे बच्चे को, प्रभु जी उस बच्चे से, उस लड़के से अच्छा बनाना, ये कैसे मांगा? कई बार हम स्वार्थ के लिए मांगते हैं। आखिरी बात ऑब्स्टेकल ऑफ फेथ क्या है? 25 से 26 आयतों में, 25 से 26 आयतों में जल्दी पढ़ेंगे। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। आमीन। क्षमा प्राप्ति। प्रार्थनाओं को उत्तर इसलिए नहीं होता, प्रार्थनाओं में क्षमा नहीं। पति पत्नी मिलकर प्रेयर करते हैं, मिलकर नहीं करते। बहुत सारे समय पर पति बोलता है तुम, मैं थका हूं, तुम थके हो, प्रेयर करके सो जाना, मैं भी प्रेयर करके सो जाऊं। जो मिलकर प्रेयर करते हैं इसलिए क्योंकि वो क्षमा, उनमें आपस में सहमति है, इसलिए मिलकर प्रेयर करते। इकट्ठे होकर इसलिए नहीं प्रेयर करते, आपस में क्षमा ही नहीं है। There is no forgiveness between husband and wife in the family, then we are not sitting together and praying. हम इसलिए इकट्ठे होकर प्रार्थना नहीं कर रहे, माँ बाप बच्चों के साथ नहीं कर रहे, बच्चे माँ बाप के साथ नहीं कर रहे, और आप किसी और के साथ इसलिए नहीं प्रेयर करते क्योंकि आप क्षमा नहीं करते। You don't have a forgiveness, a spirit of forgiveness. याद रखिए, unforgiving spirit प्रभु पसंद नहीं करता। It puts odd with the God. उसने हमारे पापों को क्षमा किया है और वो चाहता है कि हम भी अपने अपराधों को क्षमा करें। सो प्रभु ने क्या सिखाया? हमारे अंदर फल आना चाहिए, हम आराधना में प्रार्थना करें, एंड थर्ड थिंग, विश्वास में जीवित रहें। विश्वास में जीवित रहें। कैसा विश्वास? उसके व्यक्तित्व पर, उसके वायदों पर, उसके मकसद पर, उसके उद्देश्य पर और उसके सामर्थ पर। फिर विश्वास के क्या क्या रुकावटें हैं, क्या क्या बाधाएं हैं? विश्वास में क्या क्या बाधाएं हैं? अविश्वास, स्वार्थपन और अनफॉरगिविंग, मतलब ना क्षमा करने वाली आत्मा। मेरे प्रियो, आखिर में एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारे दिल को देखता है, हमारे मन को देखता है, ना कि हमारे बाहरी जितना रीति रिवाज हम करते हैं उसको नहीं। वो हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहता है, वो हमारे स्रोत और हमारा ताकत बनना चाहता है, वो हमारा बल बनना चाहता है। वो चाहते हैं कि मुझ में बने रहो और तुम फल पाओगे, उसको अपनाओ, उसको ग्रहण करो। सो सबसे पहली बात, वो हमारा मन चाहता है, He wants our heart। और दूसरी बात, He wants that our worship be real। हमारी आराधना क्या हो? क्या बने हमारी आराधना? रियल हो, वास्तविक आराधना हो। हम केवल दिखावे की आराधना ना करें, हमारी आराधना ग्रहण योग्य आराधना हो, प्रार्थना वाली आराधना हो, गंभीरता वाली आराधना हो, उसमें व्यापार वाली आराधना ना हो, दिखावे वाला आराधना ना हो। हमारा आराधना जो प्रभु देखता है। और आखिरी बात, वो हमसे चाहता हमारा विश्वास उसके ऊपर बना है। विश्वास में ये ध्यान रखें, वो हमारे लिए सब कुछ करता है, कर सकता है, और उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। वो हमारे लिए कर सकता है और उसके द्वारा भी हम सब कुछ कर सकते हैं। मेरे प्रियो, जो विश्वास बाइबल का विश्वास है
वो हमें अनुमति देता है कि हम असंभव पर विश्वास करें। बाइबल का विश्वास हमें ये अनुमति देता है, ये हमें अवसर देता है, जो असाध्य है, जो असंभव है, वो हम प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वो बात कही है कि पहाड़ से कहे वे उठकर समुद्र में जाके गिर जाए। ये विश्वास हमसे परमेश्वर चाहता है। असंभव को संभव करने वाला वो परमेश्वर है मेरा, और मेरे परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव। विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। मरियम ने बोला, ओ स्वर्गदूत, तू बोल रहा है कि मैं गर्भवती हो जाऊंगा, मैं कैसे हो सकती हूँ? तो परमेश्वर के दूत बोलते हैं, परमेश्वर के साथ सब कुछ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके जीवन में जो आप असंभव सोच रहे हो, जो आप जीवन में जो विषय के बारे में, जो आप अपने जीवन में जो काम के बारे में, कारोबार के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने आदत के बारे में, अपनी जिंदगी के किसी भी विषय के लिए आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, आप परमेश्वर के पास आइए। असंभव को संभव करने वाले, असाध्य को साध्य बनाने वाले वो परमेश्वर आपके लिए तैयार है। वो आपसे प्रेम करता है। वो और कोई नहीं, वो यीशु मसीह है। उसने असंभव को संभव किया। जहां के पाप को उसने उठा लिया। उस वही है जो योग्य है मोहरों को खोलने के लिए, वही है योग्य जो पुस्तक को खोल सकता है। हालेलुया। वो मेरा प्रभु, वो मेरा परमेश्वर, वो मेरा जीवित यीशु मसीह है। वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे चाहता है आप अपना दिल दीजिए उसको। वास्तविक आराधना करें, अपना विश्वास फल पैदा करें और उसको पूछें। हालेलुया।